वायु हम लोग का पटना का अच्छा नहीं है। सब पटाखा वड़ाखा फोड़ने से गाड़ी वाड़ी चल रही है। तो प्रदूषण को जब थोड़ा पटाखा वड़ाखा छोड़ा है ना, इसीलिए हम लगा के चलते हैं इसे। पूरा पटना कल धुआं धुआं हो गया। आतिशबाजियों पर बैन लगाए गए थे, पटाखे बेचने की मनाही थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे खरीदे और खूब पटाखे चलाए, जिसके बाद अब पटना की हवा जो है वो पूरी तरह से जहरीली हो गई है। पटना के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 403 है और ये पटना के इको पार्क के पास जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, उसमें तमाम जानकारियाँ दी जा रही है कि पटना का फिलहाल जो टेम्परेचर क्या है और किस तरह से जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए। उसको लेकर जो तमाम दिशा निर्देश हैं वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग और तमाम अन्य विभाग जो हैं उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, ताकि जो पटना का जो ध्वनि प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, उसको कम किया जा सके। और जो पराली जलाने के बाद, कचरा जलाने के बाद जिस तरह से जो एयर पोल्यूशन होता है, उसको लेकर भी जो उपाय हैं वो बताए गए हैं कि किस तरह से इन्हें कम किया जाए, ताकि जो पटना की हवा है वो शुद्ध हो सके। क्योंकि पटना में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कल दिवाली ख़त्म होने के बाद काफ़ी ख़राब सा हो गया है और ऐसे में जो पटना में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और इससे निपटने के लिए जो पटना नगर निगम है वो स्प्रिंकलर गाड़ियों का इस्तेमाल करे। स्प्रिंकलर गाड़ियों से जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है, ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार लाया जा सके, लेकिन फिर भी कोई सुधार जो है वो आने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में इसको लेकर जो लगातार बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल परिषद की ओर से और तमाम पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कम से कम प्रदूषण करें। और सबसे खास बात यह है कि जो पटाखे हैं उन पर बैन लगाए गए थे। मार्केट में जो पटाखे हैं वो बेचने पर मनाही थी। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 405 है, यानी कि सीवियर कंडीशन में जो पटना की आबो हवा है, पटना का जो वातावरण है वो काफ़ी सीवियर है, यानी कि सबसे ख़राब स्थिति जो है वो पटना की है। और ये कल दिवाली ख़त्म होने के बाद की स्थिति है, जिसमें जो एयर पटना की जो हवा है उसमें जो मटेरियल्स हैं वो कितनी ज़्यादा संख्या में उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है वो दिखाने की कोशिश की गई है कि जो मानक है उससे थोड़े से ही कम है, यानी कि पटना की जो हवा है वो सांस लेने के उपयुक्त नहीं है। ऐसे में जो पटनावासी हैं, जो खुले में सांस लेने के इच्छुक हैं, जो खुले में सांस लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बुरी खबर है। और ख़ासकर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बुरा प्रभाव हो रहा है, जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगा है और इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पटनावासी हैं उन्होंने जिस तरह से पटना को धुआं धुआं कर दिया, खूब आतिशबाजियां हुई, आसमान में खूब आतिशबाजियां जली, खूब धुएं उठे, खूब धूम धड़ाका हुआ, लेकिन इससे जो पटना का वातावरण है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो गया। और भले ही प्रशासन ने पूरे बिहार के कई ज़िलों में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित ज़िले हैं उनमें पटाखे बेचने पर बैन लगाया था, लेकिन फिर भी ये बैन लोगों ने नहीं माना। जमकर पटाखे बिके, धड़ल्ले से पटाखे बिके और लोगों ने भी खूब धड़ल्ले से पटाखे फोड़ा और उसका जो खामियाजा है वो अब लोगों को भुगतना पड़ा है। लोगों में सांस से संबंधित तमाम समस्याएं आ रही है, लेकिन जो बढ़ते प्रदूषण है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें सुधार लाने के लिए जो पटना नगर निगम है उसने भी कमर कस ली है और वाटर स्प्रिंकलर के जरिए जो स्प्रिंकलर गाड़ियां हैं उनके ज़रिए जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है, ताकि जो भी मटेरियल है, जो भी पॉइजनस मटेरियल है वो नीचे ज़मीन पर आ जाए और इससे हवा जो है वो शुद्ध हो जाए। लेकिन हवाएं शुद्ध होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो धीरे धीरे उसकी जो गुणवत्ता है वो ख़राब होती जा रही है। और ऐसे में लोगों को परेशानियाँ हो रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और तमाम जो सांस संबंधित बीमारियां हैं वो हो रही है। सरकार की ओर से तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन लोग इसे पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। हमारे हैं पटना जंक्शन की ओर से वायु हम लोग का पटना का अच्छा नहीं है। सब पटाखा वड़ाखा फोड़ने से गाड़ी वाड़ी चल रही है, इसी में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, इसीलिए मास्क हाँ, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है और लोग समझ ही नहीं रहे हैं। पेड़ वोड़ लगाए, सब काटने पर तुले हुए हैं। क्या सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। सरकार से कहना चाहते हैं कि थोड़ा मतलब
जो अपना ध्यान दीजिए। कल लोग खूब पटाखा जलाया तो उसके बावजूद हाँ, लोग अपने एंजॉय के लिए पटाखा जलाते हैं और उसके बाद जिसको दिक्कत होता है उसको दिक्कत तो होबे करेगा, जो पटाखा जलाया उसको फिर दिक्कत फिर दिक्कत होबे करेगा। ढक के क्यों चल रहे? अरे प्रदूषण की वजह से थोड़ा पटाखा वटाखा छोड़े हैं ना, इसीलिए हम लगा के चलते हैं इसी से। क्या उससे क्या नुकसान है? नुकसान बहुत होता है इससे। आपको सांस लेने में भी हाँ, तकलीफ दिक्कत होता है सांस लेने में, इसीलिए लगाए हैं। सरकार क्या पेड़ पौधा और लगना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को? क्या पेड़ पौधा लगना चाहिए, तभी तो सुरक्षा रहेगा। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आए हैं इसे बक्सर जिला से आए हैं। तो पटना में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, हाँ हवा बहुत खराब है। हाँ हाँ। विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज़ 24 पटना।